पिछले कुछ वर्षों से ये सवाल हर पत्रकार के मन में चल ही रहा है कि क्या मीडिया की स्वतंत्रता भारत में सही सलामत है। क्या सच बोलना वर्तमान समय में जायज़ है। क्या हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ बड़ी ही बेबाकी से उठाई जा सकती है। ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जो पत्रकार आपस में दबे मुंह करते ही रहते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर पत्रकारों के दिमाग में, उनके मन में ये सवाल अब आ क्यों रहे हैं। खासकर कोविड काल के बाद से पत्रकारों के दिमाग में ये सवाल तेजी से घर कर रहे हैं। फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोविड काल में ऐसा क्या हो गया कि पत्रकारों को अब यह सोचना पड़ रहा है कि सरकार को उसके कामों का सही आईना दिखाना भी सही है कि नहीं। दरअसल कोविड काल में भारत के बड़े समाचार संस्थान दैनिक भास्कर ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। खबरों में असलियत दिखी तो हुक्मरान बौखला उठे। आनन फानन में दैनिक भास्कर के मुख्यालय पर सरकारी संस्थानों ने छापा मारना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ जाने माने टीवी चैनल भारत समाचार के साथ हुआ। मकसद साफ था, बड़े संस्थानों को दबाओ, छोटे अपने आप चुप्पी मार जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि बगावत की चिंगारी इन्हीं छोटे समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं सुलगती भी रही। वैसे अगर इसी बीच एक और बात कह ही डालें तो सही रहेगा। मीडिया को दो फांकों में बांटने का सारा दारोमदार भी सियासत को ही जाता है। अभी तक पत्रकारों के जहन में बसी दैनिक भास्कर और भारत समाचार संस्थानों पर छापेमारी की तस्वीर धुंधली भी नहीं हो पाई थी कि सरकार ने मीडिया को दबाने की एक और कोशिश की। लेकिन इस बार की कोशिश घर के अंदर नहीं, बाहरी मीडिया संस्थान पर की गई, जिसे सरकार विदेशी मीडिया कहती है। विश्व की जानी मानी समाचार संस्था बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों पर आईटी की रेड 2 दिन तक चली। मसला सिर्फ इतना था कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी थी। सरकारी दावों की माने तो उसमें पीएम मोदी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या जब दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई तो इससे उन विश्वसनीय संस्थानों की छवि धूमिल नहीं हुई? क्या उनकी छवि कोई मायने ही नहीं रखती? जनता के बीच इन तीनों मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता इनके पाठकों और दर्शकों की तादाद से ही जानी जा सकती है। फिर इनके खिलाफ यह साजिश क्यों रची गई? दरअसल समूचे विश्व में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर खासी जागरूकता है। मीडिया भी अपना काम बखूबी निभाती है, लेकिन अगर मीडिया ही सरकार की खामियां उसको नहीं दिखाएगी तो फिर कौन बताएगा और कौन दिखाएगा? कौन जनता को यह बताएगा कि सरकार क्या कर रही है? जनता क्या चाहती है यह सरकार को कौन बताएगा? कुछ पत्रकारों के मुताबिक तो यह मीडिया की स्वतंत्रता पर अघोषित आपातकाल है। इसके विरुद्ध यूपी के जिला बाराबंकी के विभिन्न मीडिया संगठनों के पत्रकारों ने शनिवार को भारत संघ राज्य की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिले के मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सौंपा। आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन, बाराबंकी प्रेस क्लब सहित अन्य संगठनों के पत्रकारों ने संयुक्त रूप से मीडिया की स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही बेबुनियाद कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को आवाज उठाई। ज्ञापन में पत्रकारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं का मोदी सरकार द्वारा गला घोंटा जा रहा है। वर्तमान सरकार दैनिक भास्कर समेत तमाम सारे मीडिया समूहों पर पहले भी छापे डालकर मुंह बंद कराने का प्रयास कर चुकी है। अब तो देश के बाहर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली व मुंबई स्थित कार्यालयों पर इनकम टैक्स विभाग के सर्वे के नाम पर 2 दिनों तक लगातार छापा मारा गया। वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी महंत बीपी दास ने कहा कि वर्तमान में देश की गोदी मीडिया घोषित होने के बाद से कई मीडिया संस्थानों में कार्यरत रहे तमाम पत्रकारों को उनकी सेवाओं से हटा दिया गया, जिसकी हम सभी पत्रकार निंदा करते हैं। कुल मिलाकर सरकार यह पूर्णतया गलत कर रही है। इसलिए पत्रकारों ने डीएम से समय लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। भारत सरकार जो है उसने मीडिया, यहाँ तो सारी मीडिया गोदी बना लिया, उसने अपने घरों में कैद कर लिया, उन्हें पैसे से खरीद लिया, बड़े बड़े घराने उनके हो गए। जो अच्छे पत्रकार उनको सेवाओं से मुक्त कराया जा रहा है। अब इनका जो भ्रष्टाचार विदेशी हमारी न्यूज़ एजेंसियां हैं वो इनका पटाक्षेप कर रही, तो उनके विरोध में ये अपना तंत्र पूरा लगा के उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बता दें कि अभी हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के राजधानी दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर छापेमारी की गई।
इससे तो इतना साफ है कि वर्तमान सरकार मीडिया का गला घोटने का काम कर रही है, जो बंद होना चाहिए। यह भी बता दें कि बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी मामले की खिसियाहट में सरकार ने रंजिशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई की और पत्रकारों के अधिकारों को कम करने का काम किया। आपवा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि वर्तमान में जो भी कार्रवाई मीडिया समूहों पर हो रही है वह राजनीति से प्रेरित है। हम सभी पत्रकार साथी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी, अभी हमारे संगठन के द्वारा डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है कि मीडिया संस्थानों पर सरकार द्वारा लगातार छापे डलवाए जा रहे हैं और मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसके विरुद्ध में लामबंद होकर ये सरकार को बताना चाहते हैं कि मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई बंद की जाए। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। यूपी के जिला बाराबंकी में डीएम को ज्ञापन देने वालों में पत्रकार अमित गुप्ता, राजकुमार सिंह, मुकेश मिश्रा, रंजीत गुप्ता, राजेंद्र कुमार त्रिवेदी, अंकित मिश्रा सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।